हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली ऐसा मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से 100K तक पहुंच सकें। तो चलिए न्यू ड्रामे की मज़ेदार स्टोरी पे नज़र डालते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बॉय यी लिन को, जो कि एक तन्हाई पसंद इंसान है। वो दूसरों को बुली होने से बचाना चाहता है। वो खुद को एक सुपर बॉय और लेजेंड समझता है, लेकिन सच तो ये है कि वो लड़कियों से बहुत डरता है। ये उनका सामना नहीं कर पाता है। वो ख्यालों की दुनिया में ही होता है कि तभी क्लास की मॉनिटर गर्ल शूशा वहीं आती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। वो उसे कहती है कि यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से क्लास में वापस जाओ वरना एक दूंगी तुम्हें। यीलिन कहता है कि मुझे कुछ काम है, बाद में जाऊंगा। शूशा कहती है कि बंदर नाटक बंद करो और फौरन से जाओ क्लास में। यीलिन सोचता है कि ये लड़की खतरनाक है, इससे बचो और भागो। वो वहां से फरार होके एक जगह जाता है जहां पे कोई आने वाला है। वो उससे फाइट करेगा। दरअसल बचपन में उसे एक लड़की बुली करती थी, पर वो उसे बॉय समझता था। वो उससे उसकी हर चीज छीन लिया करती थी। यीलिन उससे नफरत करता है और उससे रिवेंज लेना चाहता है। तब वो स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने ट्रेनिंग की ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने और कोई उसे बुली ना कर पाए। यीलिन अपने दुश्मन के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक क्यूट सी लड़की आती है जिसका नाम हैना है। यीलिन बॉय की जगह लड़की को देख के हैरान होता है। हैना उसे कहती है कि तुम मुझे अब भी याद हो, जरूर तुम्हें भी मैं याद होंगी, तभी तुम मेरा नाम ले रहे थे। हैना ख्यालों में खो जाती है। वो यीलिन से नफरत नहीं करती, बल्कि उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। वो उसे सॉरी बोलती है और सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि वो मैं थी जो तुम्हें बुली करती थी। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, मैं बॉय बनके तुम्हें बुली करती थी। उसकी बातें सुन के यीलिन सोचता है कि मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि बचपन में मुझे एक लड़की बुली करती थी। वो उसे कहता है कि ज़रूर तुम सर्जरी करवा के लड़की बनी हो। ये सुन के हैना गुस्सा होती है और कहती है कि क्या मतलब, मैं कैसे एक लड़की बनी? तुम मेरी बातों पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? यही सच है। यीलिन उसे कहता है कि जब तक तुम मेरा ऑप्टिमस प्राइम वापस नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हैना कहती है कि बचपन में बॉय लगने की वजह से कोई मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था। हर कोई मुझे बुली बॉय समझता था, लेकिन तुमसे मिलके मैं हैप्पी फील करती थी। उसी दिन से तुम मुझे अच्छे लगते हो। ये सुन के यीलिन कहता है कि तुमने मुझे ही क्यों अपना शिकार बनाया, और क्या बाकी सब मर गए थे? हैना कहती है कि वो इसलिए कि तुम क्यूट थे और मुझे बुली करने देते थे, कुछ नहीं कहते थे। मैं ये सब एंजॉय करती थी। यीलिन सोचता है कि काश मुझे मालूम होता कि ये एक लड़की थी, तब मैं इसे कस के थप्पड़ दे मारता। वो कहती है कि यीलिन, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुन के यीलिन कहता है कि क्या मजाक है, मैं तुम्हारा सही नाम तक नहीं जानता हूँ और तुम सपने देख रही हो। तुम मेरी दुश्मन हो, मैं कैसे भला तुमसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ? अब तुम आके कह रही हो कि तुम एक लड़की हो और तुम उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जाओ पागल खाने अपना इलाज करवाओ। फ्रेंडशिप और तुमसे नामुमकिन है। हैना बेचारी उसकी बातें सुनती है और उसे जवाब नहीं देती। नेक्स्ट डे यीलिन क्लास में आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद टीचर कहती है कि न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र होके आई है। जब वो स्टूडेंट क्लास में आती है तो सरप्राइजिंगली वो हैना होती है। यीलिन उसे देख के शॉक्ड होता है, क्योंकि वो तो इस लड़की से नफरत करता है। टीचर हैना को यीलिन के पीछे बैठने को कहती है।
ये सुन के हैना खुश होती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो सोचती है कि मेरा सपना पूरा हो गया, अब हम एक हो जाएंगे। ये लिन को सदमा लगता है। वो सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये बुली गर्ल यहाँ कहाँ से आ टपक पड़ी। हैना ये लिन को हाय कहती है। ये लिन कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, वापस चली जाओ पुराने स्कूल में। हैना हंसते हुए सबके सामने कहती है कि डार्लिंग मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आई हूँ। ये सुन के सब हैरान होते हैं। हैना बताती है सबको कि ये तो मेरा फियांसे है। ये सुनते ही सब क्लैपिंग करते हैं। ये लिन खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता और सोचता है कि ज़रूर ये यहाँ पे कुछ करने आई है। इस बार मैं इसके हाथों बुली नहीं होऊंगा। क्लास के दौरान भी हैना ये लिन को पेपर थ्रो करके उससे बात करने की कोशिश करती है। उसके बाद जब ये लिन क्लास से जा रहा होता है तो तभी शूशा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे डेस्क के नीचे तो कचरा पड़ा है, इसे साफ करके जाओ। ये सुन के हैना उसके पास आती है पर ये लिन उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मेरे पास मत आओ, मैं खुद साफ करूँगा। पर हैना मोप उससे लेके खुद साफ करना चाहती है लेकिन यीलन उसे नहीं देता। हैना उसे पानी की बोतल देती है पर यीलन बोतल खोल के सारा पानी हैना के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि अब मज़ा आया ना। शूशा आके यीलन को रोकती है पर यीलन कहता है कि तुम इस लड़की की साइड मत लो, तुम नहीं जानती हो इसके बारे में। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है पर हैना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती और कहती है कि रुको, हम दोनों साथ चलते हैं। हैना यीलन को रोकती है, उसे कहती है कि क्या तुम अपना ऑप्टिमस प्राइम वापस चाहते हो। यीलन कुछ सोचने लगता है, दोनों साथ जाते हैं। यीलन कैसे भी करके अपना ऑप्टिमस प्राइम वापस जाता है। वो कहता है कि बताओ कितना दूर है तुम्हारा घर। हैना कहती है कि पास ही है, चलते रहो। यीलन कहता है कि ज़रूर तुम्हारा कोई प्लान है, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। हैना कहती है कि सुनो, यहाँ आगे खतरनाक एरिया है, मैं लड़की हूँ, तुम जाके देखो। यीलन थोड़ा आगे जाता है पर जब वो वापस मुड़ के देखता है तो वहाँ पे हैना नहीं होती, जिसके बाद वो गुस्सा होता है और कहता है कि वो मुझे फिर से चूना लगा के चली गई। नेक्स्ट डे क्लास में शूशा लिन यू को बताती है कि तुम्हारी वजह से हैना बीमार हो गई है क्योंकि तुमने उस पर ठंडा पानी फेंका था। ये लिन कहता है कि क्या मजाक है, वो और बीमार होगी, सब कुछ नाटक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। क्लास टीचर मॉनिटर शूशा से कहती है कि न्यू स्टूडेंट हैना की तबीयत सही नहीं, स्कूल के बाद तुम जाके उससे मिलो। यीलिन को हैना का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि यीलिन ज़रूर तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरी तबीयत सही नहीं, तुम क्लास के बाद आके मुझसे मिलो। यीलिन सोचता है कि ये कैसी लड़की है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तभी एक मैसेज और आता है जिसमें ऑप्टिमस प्राइम की पिक्चर होती है, जिसे देखने के बाद यीलिन डिसाइड करता है कि वो वहां जाएगा और अपना टॉय उससे वापस लेगा। क्या है उस ऑप्टिमस प्राइम में जिस वजह से यीलिन इतना बेताब है, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में मालूम होगा। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 लिखिए, अगर नहीं तो नेक्स्ट ड्रामा लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।